Hello students, welcome back to the next session of your subject Environmental Science. Students, in previous session we have read chapter number 4 and I had explained you. Today I am going to tell you the exercises. So let's start our exercise number 8, that is take the correct answers. स्टूडेंट्स मैंने पिछले सेशन में आपको चैप्टर नंबर 4 जो कि ग्रोइंग अप उसके बारे में समझाया था. आज हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. एक्सरसाइजेस पहली क्या है? टिक द करेक्ट आंसर्स, यानी जो भी राइट आंसर है उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है. तो फर्स्ट है द थिंग आई वांटेड एज अ बेबी इज, यानी कि जब हम बच्चे थे तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी. द थिंग यानी वो चीज़ जो मुझे चाहिए थी जब मैं बच्चा था, वो क्या थी? अ बुक, अ बैट, अ मिल्क बॉटल. यानी जब आप बच्चे थे तो आपको क्या चाहिए थी? बुक चाहिए था, बैट चाहिए थी या फिर मिल्क बॉटल चाहिए था. वेरी गुड. मिल्क बॉटल ना, छोटे बच्चे मिल्क बॉटल लेते ना, तो टिक राइट ओवर मिल्क बॉटल. सेकेंड इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, यानी आपकी फैमिली में या फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है? चाइल्ड, ग्रैंडफादर या फिर फादर. यानी कि सबसे बड़ा मेंबर फैमिली में कौन होता है? बच्चा होता है कि दादा होते हैं या फिर फादर यानी पापा होते हैं? क्या होते हैं? जस्ट गेस. कौन होते हैं? वेरी गुड, दैट इज ग्रैंडफादर. टिक राइट ओवर हियर. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सारी जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं? ए ग्रो यानी बढ़ते हैं, बी डू नॉट ग्रो यानी नहीं बढ़ते हैं, सी रिमेन द सेम या फिर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. हम और आप जैसे लोग यानी वी ह्यूमन एनिमल जो कि बढ़ते हैं, तो ग्रो यानी बढ़ते हैं, डू नॉट ग्रो नहीं बढ़ते हैं, रिमेन द सेम या फिर ऐसे ही रहते हैं. हम सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. वेरी गुड. टेक राइट ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी ए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी. सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स में? हमें इन सब में देखना है कि एक एक ग्रुप में कौन सा ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो कि उस ग्रुप से अलग है, यानी ऑड का मतलब होता है अलग होना. तो पहला देखते हैं, दैट इज फॉर सीड, सीडलिंग, नेस्लिंग और प्लांट. इसमें से हमें फाइंड करना है कि ऑड यानी अलग कौन सा है. सीड है यानी पहले बीज है, फिर सीडलिंग यानी छोटा उगा हुआ पौधा है, फिर नेस्लिंग. नेस्लिंग क्या होता है? अंडे का टूटना, यानी चिड़िया के अंडे का टूटना क्या कहलाता है? नेस्लिंग कहलाता है. फिर प्लांट. तो इस ग्रुप में हमने क्या पाया कि नेस्लिंग ऑड है. कैसे? सीड छोटा बीज, उगता हुआ पौधा यानी सीडलिंग, और प्लांट. ये तीनों तो हमारे एक कैटेगरी के है ना. पहले बीज रहता है, फिर छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा बनता है. लेकिन नेस्लिंग क्या है? ये तो एक बर्ड की ग्रोइंग एज का पार्ट है. तो ये प्लांट के हैं तीनों और ये बर्ड का. तो हमें पता चल गया ना ऑड क्या है. तो हम सर्कल कर देंगे नेस्लिंग को. ऐसे हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, बेबी, चाइल्ड, अडल्ट और अंकल. हमें फाइंड करना है इसमें से अलग कौन है और कौन सा है. तो पहले हम बेबी होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, फिर अडल्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? अंकल. यानी ये सब तो ह्यूमन के ग्रोइंग, यानी मैंने बताया था ना पहले चाइल्ड बेबी होता है, फिर चाइल्ड में ग्रो होता है वो, फिर किस में ग्रो होता है? अडल्ट में.
उसके बाद ओल्ड एज आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंकल। ये किसको शो कर रहा है, एक रिलेशन को। ये हमारे रिलेशन का एक नेम होता है ना, अंकल। तो इस ग्रुप में और क्या है, अंकल। वेरी गुड। अंकल को हम सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ये एक्सरसाइज। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज सीडलिंग ग्रो इनटू फुल्ली ग्रोन, यानी कि जो छोटा बीज होता है वो बड़ा होके क्या बनता है, बताइए, बिल्कुल गेस करिए क्या बनता है, नेस्लिंग, अडल्ट, प्लांट्स या बेबीज। वेरी गुड। यानी कि जब हम बीज लगाते हैं तो वो बड़ा होके प्लांट बनता है। तो हम क्या लिख देंगे पहले में, प्लांट्स। ठीक। सेकेंड इज अ बर्ड्स एग हैचेस इनटू अ स्मॉल, यानी कि जो चिड़िया का अंडा होता है वो जब टूटता है तो वो क्या कहलाता है, एक छोटा नेस्टलिंग कहलाता है। वेरी गुड। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ से स्पेलिंग देख के अच्छे से फिल कर देंगे सुंदर राइटिंग में। थर्ड है when we are born we are, यानी कि जब हम पैदा हुए थे तो हम क्या थे, नेस्लिंग, एडल्ट, प्लांट्स और बेबीज। क्या जब हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, वेरी गुड, बेबीज होते हैं। राइट, बेबीज ओवर हियर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम, यानी कि जब बेबी होते हैं फिर चाइल्ड होते हैं ना, चिल्ड्रन, यानी आप लोग बड़े होके क्या हो जाओगे, नेस्लिंग, अडल्ट, प्लांट्स या बेबीज। आप लोग बड़े होके वेरी गुड एडल्ट हो जाओगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े हो जाएंगे तो हम एडल्ट कहलाएंगे ना, तो एडल्ट्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली। स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम बुक्स से चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बुक्स में एक्सरसाइजेस कर रहे थे और असाइनमेंट वर्क कर रहे थे। बट आज से हम अपना कॉपी फेयर वर्क भी स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी में हम पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में आपके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो ओनली बुक में रहेगा। और सेकेंड चैप्टर दैट इज माय फैमिली, उसका क्वेश्चन आंसर हम किस में करेंगे, कॉपी में करेंगे। आपकी ईवीएस की जो कॉपी होगी वो वन साइडेड प्लेन होगी और इस साइड पे 4 रूल, यानी इंग्लिश राइटिंग जैसे करते हैं ना, इंग्लिश वाली कॉपी, तो इधर इंग्लिश में रहेगा और इधर प्लेन रहेगी। तो वन साइडेड 4 रूल कॉपी रहेगी आपकी ईवीएस की। तो आप उसमें बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारी हैंडराइटिंग में आज से अपना काम हम स्टार्ट करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर किसके, चैप्टर नंबर 2 के, दैट इज माय फैमिली। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नितिकाज फैमिली। हमने नितिका की फैमिली के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 में। तो आप सबको बताना है कि उसकी फैमिली में, यानी नितिका की फैमिली में कितने मेंबर्स थे। सो स्टूडेंट्स, नितिका थी, उसका भाई था, उसके मम्मा और पापा, यानी कि 4 मेंबर्स। तो वी शुड राइट हियर दैट देयर आर 4 मेंबर्स इन नितिकाज फैमिली। हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नितिकाज फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन नितिकाज family. Our question number 2 is besides vacations when do all the family members meet, यानी छुट्टियों के अलावा भी आप अपनी फैमिली से, सारे फैमिली मेंबर्स से कब मीट करते हो, कब मिलते हो। तो आंसर विल बी besides vacations all the family members meet at the time of weddings and festivals, यानी कि वेकेशंस के अलावा भी हम अपनी फैमिली मेंबर्स से कब मिलते हैं, जब घर में कोई शादी होती है या फिर कोई त्योहार आता है तो हम उनसे मिलते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट डू वी राइट टू रिमेन इन टच विद आवर रिलेटिव्स, यानी हम अपने रिलेटिव्स से टच में रहने के लिए उनको क्या लिखते हैं। याद आया कुछ, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, या वेरी गुड, लेटर्स लिखते हैं ना हम उनको। सो आंसर विल बी वी राइट लेटर्स
to remain in touch with our relatives. Question is, what do we write to remain in touch with our relatives? हम अपने relatives के साथ टच में रहने के लिए उनको क्या लिखते हैं? तो आंसर will be we write letters. उनको हम चिट्ठियां लिखते हैं. We write letters to remain in touch with our relatives. यानी कि हम अपने relatives को चिट्ठियां लिखते हैं उनके साथ टच में रहने के लिए. ओके स्टूडेंट, तो ये वर्क आपका कॉपी में होगा. इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा. आपको बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में उतार लेने. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.